हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माउथर। गाइस, इंग्लिश माउथर लेकर आया है आपके लिए एक खास वीडियो जिसमें मैं सिखाने वाला हूं स्पोकन से जुड़े हुए 3 फ्रेजेस जो आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और बेहतर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक सेंटेंस है, अगर ऐसा हो तो यहां मत आओ। अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। गाइस, अगर किस सेंटेंस में अगर ऐसा हो तो ये वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे? अगर ऐसा हो तो इसकी अंग्रेजी होती है इफ सो, और उसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम सेंटेंस को जनरेट करेंगे। जैसा भी टेंस होता है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जो भी हो उस पर अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे। जैसे अगर ऐसा है तो यहां मत आओ, इफ सो डोंट कम हेयर। अगला सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, इफ सो आई वॉन्ट टॉक टू हिम। वॉन्ट का मतलब विल और नॉट, और विल नॉट को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो बन जाता है वॉन्ट। ये टेंस एक फ्यूचर में है तो इसलिए हमने बनाया है वॉन्ट टॉक टू हिम। अगला यूज देखते हैं, कभी तो समय पर आया करो, कभी तो मेरे बारे में सोचो। कभी तो, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में कभी तो वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम इस्तेमाल करते हैं डू एवर, और डू एवर के बाद में हम सेंटेंस को जनरेट करेंगे जैसा भी टेंस हो, प्रेजेंट में, पास्ट में। जैसे यहां सेंटेंस है, कभी तो समय पर आया करो, तो आप कहेंगे डू एवर कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी तो मेरे बारे में सोचो, डू एवर थिंक अबाउट मी। तो जो भी सेंटेंस आप यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं डू एवर, और उसके बाद में सेंटेंस बना सकते हैं। एक लास्ट यूज और देखते हैं, वह मुझे परेशान करने पर तुला है, तुम मेरी गलती निकालने पर तुले हो। तुला है, तुले हो, इस तरह के सेंटेंस में अगर आता है तो हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं बेंट ऑन। बेंट ऑन, और बेंट ऑन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, और बेंट ऑन से पहले आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे। टेंस प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर का यूज करेंगे। जैसे वह मुझे परेशान करने पर तुला है, तो इसका मतलब ही इज बेंट ऑन ट्रबलिंग मी। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, तो ट्रबल में हमने यूज कर दिया आईएनजी। एक लास्ट वन, तुम मेरी गलती निकालने पर तुले हो, तो यू आर बेंट ऑन फाइंडिंग माई फॉल्ट्स। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, और फाउल्ट मींस होते हैं गलतियां। तो गाइस, ये थे 3 फ्रेजेस जो आपकी स्पोकन से जुड़े हुए हैं। आप इनके आधार पर अनेक सेंटेंस को जनरेट कीजिएगा और कोशिश कीजिए अपनी डेली लाइफ की जिंदगी में यूज करने की। उम्मीद करता हूं कि आप स्पोकन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल करेंगे। मिलूंगा आपसे एक नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।